नमस्कार, सत श्री अकाल। जयराम जी, जय जय महादेवा। ये ना मुझे कल मैं बात किया था आपको, वो 161 CRPC टेल लेके 173 CRPC तक मैं आपको सब कुछ दिखा दिया, मगर इन बिटवीन इस बीच में रिमांड प्रोसेस के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करूँगा। हम लोग इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। जब जिस आदमी कैद हो जाता है थानेदार से, वो संविधान के अधिकार, जीव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अनुसार उस आदमी को 24 घंटे के अंदर जो पास में है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और दूसरी अधिकार संविधान के अनुसार वो अपनी तरफ से एक वकील की मदद ले सकता है। ये सब इसके कारण अब उसके बाद DK बास जजमेंट के अनुसार कई डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बाद में वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में CRPC में उसको इनकार कर दिया। उनको जो वो मुलजिम का तबीयत ठीक नहीं है तो उसको दवाई का और मेडिकल असिस्टेंट करना पड़ेगा, और उनको ऊपर कुछ चोट है तो वो चोट की AR कापी बनाना, क्योंकि वो उसके बाद जब वो ट्रायल होगा उसमें कुछ चोट के बारे में वो डिफेंस ले सकता है 54 CRPC। उसके बाद बाकी जो है उसके बाद बहुत कुछ है। द लेडीज़ का फैसिलिटीज़ है, मैं जो कैद किया तो क्या करना है, अरेस्ट कैसा किया जाता है। सिर्फ आपने सरेंडर किया है तो अरेस्ट करने को नहीं, तो टच करके यू आर अंडर अरेस्ट बोल सकते हैं। जब आप अरेस्ट को विरोध करेंगे तो आपको माइल्ड फोर्स करके आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोविज़न के मुताबिक थाने वाले पीट के मारते हैं और अदालत में पेश करते कह देता है ये बाथरूम में गिर गया, ऐसा कुछ भी बोल के ह्यूमन राइट वायलेशन को गेट ओवर करते हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। एक बात और है, तो ये 24 घंटे के बाद अगर उसको अदालत में जब पेश करेंगे तो अदालत के मैजिस्ट्रेट के पास एक बार 15 दिन के अंदर ही उनको हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में लेके जेल में डाल सकते। ये 15 दिन। तो दो कैटेगरी होता है, जो 10 साल के अंदर सजा के जुर्म की मुलजिम को 60 दिन तक वो 15 दिन जेल भेज सकता है। फिर उसके बाद 10 साल से ज़्यादा अगर दंड का जुल्म किया है तो उस मुलजिम को 90 दिन के तक 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी में रख सकता है। तो ये बेसिक। तो बाद में जब वो ऐसा नहीं हो पाया तो उनको डिफ़ॉल्ट बेल में छोड़ने की 167 के मुताबिक, क्लास 2 के मुताबिक उनको बेल में छोड़ना चाहिए। तो और एक बात ज़रूरी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, ध्यान से इसको आप सुनिए। जब ये थानेदार 24 घंटे के अंदर मुलजिम को जब कोर्ट में पेश करता है तो ये उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों उनको 24 घंटे के बाद भी उनको हिरासत में रखना है, जुडिशियल रिमांड में रखना है? तो रिक्वेस्ट करना है। उस रिक्वेस्ट में के साथ उन्हें कॉपीज ऑफ डायरी 172 CRPC, जब वो FIR डालने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन का
हर कदम की रिकॉर्ड बनाता है, उसमें से 161 स्टेटमेंट ऑफ एफआईआर, इंफॉर्मेंट, विक्टिम, वो सब उनको केस दे, काफ़ी सब केस डेयरी एफआईआर के साथ अदालत में पेश करना है। तो अदालत का कर्तव्य ऐसा होता है, उस कागज़ को देखने के बाद वो 15 दिन का रिमांड कर सकता है। अच्छा समझ लो, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया है कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस में, मगर ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें मेड आउट नहीं हुआ है, तो क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड देखता है ये नहीं है, ये इनके जो रिकॉर्ड्स पेश किया है उसमें ऐसा लगता है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस किया नहीं है, मगर बेलेबल ऑफेंस और कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उन्हें 437 क्लास 2 में मैजिस्ट्रेट जमानत में छोड़ना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं, मटेरियल नहीं है तो 59 सीआरपीसी के मुताबिक उसे डिस्चार्ज कर सकता है। ऐसा आजकल तमिलनाडु में करके आ रहे हैं। तो ये बातें आप यू कैन अपोज फॉर रिमांड। जब रिमांड के हिरासत के लिए जुडिशियल हिरासत के लिए पेश करते तब वकील हाजिर होके ये मटेरियल नहीं है, इसमें गलत लिखा है तो वो ग्राउंड नहीं होगा, मगर जो लिखा है वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स रिमांड करने की नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आता है, क्या है? 24 घंटे तक वो मुलजिम को थानेदार रख सकता है, तो उनको अदालत में पेश करके 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में रिक्वेस्ट करके उसके बाद ये अपना पुलिस कस्टडी के लिए मांग कर सकता है। तो कुछ ग्राउंड्स होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशंस होना चाहिए, मैं उनको मारूंगा पीटूंगा नहीं, उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दूंगा, खाना पीने के अरेंज करूंगा, ऐसा लिख के, तो वो पहला 15 दिन के अंदर ही कर सकता है। तो ये पहला 15 दिन के अंदर 4 दिन पुलिस कस्टडी में, 3 दिन जुडिशियल कस्टडी में, फिर अगेन 4 दिन, ऐसा 15 दिन के अंदर विथिन 15 दिन कर सकता है। उसके बाद पुलिस कस्टडी देने की अदालत को अधिकार नहीं है। ये आप लोग इम्पॉर्टेंटली नोट करके रखिए। तो प्रिसाइसली मैंने बोला आपको, ये जो अंग्रेजी का शब्द है, किताब मंगवाया, तो किताब पढ़ने के बाद आई विल बी हैप्ट आपको हिंदी में बराबर शब्द भी बोलने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, अरेस्ट, अदालत में पेश, उसके साथ 172 स्टेटमेंट केस डेयरी, कापीज ऑफ केस डेयरी, रिक्वेस्ट, और पहला 60 डेज पर 10 साल की सज़ा, 10 साल से ज़्यादा है तो 90 दिन की रिमांड, 15-15 दिन की हिसाब से। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है तो जमानत में छोड़ना चाहिए। मटेरियल नहीं तो भी फर्स्ट रिमांड की मटेरियल नहीं है तब भी अदालत जमानत दे सकता है। पुलिस कस्टडी लेना है, 24 घंटे के बाद भी उनको रखना है, कुछ रिकवरी करना है, कोई कस्टोडियल इंट्रागेशन की ज़रूरत है, तो आप उस पहले 15 दिन के अंदर कैसे भी 4 दिन 3 दिन एफिडेविट, थानेदार का एफिडेविट के मुताबिक ये आदेश दे सकता है। इसके बारे में कई केसेस है। जब सेंसेशनल केस, नोटोरियस एलिमेंट के बारे में जब ऐसा हो जाता है तो कानून बदला जाता है, सोशल इंजीनियरिंग जजमेंट्स आता है, ये सब हम आपके साथ पेश कर लिया है। धीरे धीरे में 100% हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखते रहिए। ये आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करने से
इसको ज़्यादा डेवलप करने की मुझे आसान होता है। बेस्ट विशेस। जय हिंद।